निवेश आरोग्य में भाग 172 परिवार में निवेश भाग 11 वैद्य दिलीप गाडगिल हिंदी पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि शिक्षा का जो कालावधि है वो कम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 12 बरस इतना होना चाहिए। तो इसको कम कैसे कर सकते हैं? तो पुराने ज़माने में भाषा, तर्कशास्त्र और गणित ये 3 विषय प्रमुख सिखाए जाते थे। भाषा एक माध्यम है कि जिसके ज़रिए उस भाषा में जो समृद्ध वाङ्मय इस प्रकार का होगा, शास्त्रीय वाङ्मय जिस प्रकार का होगा, उसको हम अच्छी तरीके से जान सकेंगे। जैसे आयुर्वेद, योग जैसे प्राचीन शास्त्र अगर सीखने हैं तो संस्कृत भाषा अच्छी तरीके से आनी चाहिए। मूल ग्रंथों को पढ़ सके, समझ सके, उनकी टीकाओं को संस्कृत भाषा में जो है उनको समझ सके, ये आवश्यक रहेगा अगर हमें मूल रूप से प्राचीन भारतीय शास्त्र सीखने हैं। वैसे भी मातृभाषा हर एक के अलग अलग इस प्रकार के है। उस मातृभाषा में जो भी वाङ्मय उपलब्ध होगा वो हम शुरू में हासिल करने की कोशिश करें। और फिर अंग्रेज़ी में काफ़ी ज्ञान भंडार है तो उसको भी सीखना है। हिंदी राष्ट्रभाषा है तो उसको भी सीखना है। इस प्रकार से भाषाओं के माध्यम के द्वारा हम बहुत सारी बातें जान सकते हैं और सीख सकते हैं। शास्त्र सीखने के लिए भाषा आवश्यक इस प्रकार की रहेगी। उस दृष्टि से संस्कृत का प्रचार प्रसार नहीं किया गया कि शास्त्र सीखने हैं इसलिए संस्कृत पढ़नी है इस प्रकार से। अब रही बात, सभी के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए, चाहे हम 5वीं कक्षा तक इस प्रकार के बातों को सीखने की कोशिश करें कि जिसमें सभी दृष्टिकोण समाविष्ट हो और शिक्षा का प्रयोजन उपजीविका बनाना ये होना है। तो आज कितने उपजीविका के साधन हैं ये देखना जरूरी इस प्रकार का होगा। तो आज के ज़माने में लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, लेकिन ये ही सिर्फ होता है ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोटे छोटे तरीके से पैसा कमाते हैं, चाहे खेती हो, चाहे ये कचरा उठाना इस प्रकार की बात हो, पौरोहित्य हो, किसी ITI कंपनी में काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा उपजीविका होती है। तो हमारी क्षमता क्या है, हमारा कौशल्य किस में है, हमें क्या अच्छा लगता है, ये सब देखकर उसके लिए जितनी शिक्षा चाहिए, जितना प्रैक्टिकल वर्क चाहिए, प्रत्यक्ष अनुभव चाहिए, वो लेना और उसके आधार पर उपजीविका बनाना ये आवश्यक होगा। फिर आगे उपजीविका शुरू करके उसमें प्रावीण्य प्राप्त करते हैं, कौशल्य प्राप्त करते हैं, तो उसमें तरक्की होती रहेगी और अच्छा खासा कमाएंगे, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। वास्तव में ऐसा है कि अधर्म से अगर पैसा कमाएंगे तो समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है, लेकिन वो अच्छा नहीं है। जो प्रामाणिकता से चाहे कम पैसा कमाने वाला हो वो हमारे लिए ज़्यादा आदरणीय, पूजनीय होना चाहिए। तो किसी भी काम को कम नहीं लिखना है, कम दर्जा है उसका ऐसा नहीं समझना है। इस प्रकार से अगर उपजीविका का साधन विद्यार्जन बने तो अच्छा होगा। उसके साथ में हम तर्कशास्त्र भी सीखें और उसके लिए जितना गणित आवश्यक है उतना गणित सीखें। वास्तव में ऐसा है, बेरीज वजाबाकी भागाकार गुणाकार ये जो कहा जाता है इतना हमें काफ़ी होता है। और तर्कशास्त्र में विविध प्रकार के पजल्स को लेकर अगर हम बचपन से बढ़ते उम्र के लिए अच्छे पजल्स इस प्रकार के बनाते हैं तो तर्कशास्त्र डेफिनेटली अच्छा डेवलप होगा। और भाषा, तर्कशास्त्र और गणित इन तीनों के आधार पर उपजीविका का साधन बनेगा और वो अहम रहेगा।